बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का लेक्चर जो है ये ब्रांच से रिलेटेड ही है और इसमें हम आज ब्रांच के टॉपिक इनवॉइस प्राइस वाले को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम पे जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं वो हेड ऑफिस की तरफ से जो माल सेंड किया जाता है, जो सामान सेंड किया जाता है, गुड्स और कमोडिटी सेंड की जाती हैं, वो कास्ट पे थी। यानी जिस प्राइस पे हेड ऑफिस अशिया खरीदता था या ब्रांच जिन प्राइसेस पे अशिया या गुड्स को खरीदती है, उसी प्राइस के ऊपर हेड ऑफिस अपनी बुक्स में उन अकाउंट्स का रिकॉर्ड करता है, यानी गुड्स सेंड टू का रिकॉर्ड करता था। लेकिन आज जो है इससे आगे वाला टॉपिक है कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में जो गुड सेंड की रकम है उसको इनवॉइस प्राइस पे सेंड करेगा, यानी अपना प्रॉफिट जो है उस कास्ट प्राइस के अंदर ऐड करेगा। मिसाल के तौर पे अगर गुड्स को परचेज किया गया है 100 पे, तो जब हेड ऑफिस अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग करेगा, इंदराज करेगा, तो वो 100 पे नहीं करता, वो 120 पे या 125 पे करता है। इसका मतलब है जो कास्ट प्राइस है वो 100 है, अगर उसको कास्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड कर दिया जाता है तो फिर ये कास्ट प्राइस कहलाएगी, यानी परचेज प्राइस ही कहलाएगी। और अगर हेड ऑफिस उसमें कुछ मार्जिन और प्रॉफिट जो है वो ऐड करके ब्रांच को सेंड करता है गुड्स, तो उसको हम इनवॉइस प्राइस का नाम देते हैं, या सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस। तो जब हेड ऑफिस की तरफ से ब्रांच को गुड्स इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया जाएगा, तो आपने ब्रांच अकाउंट जो हेड ऑफिस में मेंटेन करना है, तैयार करना है, उसको कैसे तैयार करना है, ठीक है। और इसके बाद दीगर अकाउंट जो है हेल्पिंग अकाउंट थे, वो कैसे तैयार करने हैं, यानी डेटर अकाउंट है, पेटी कैश अकाउंट है, और इसके बाद ब्रांच स्टॉक अकाउंट है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता जाऊं कि जो हेल्पिंग अकाउंट है उनमें उनको तैयार करने में कोई फर्क नहीं है। जो पहले मैंने आपको बता दिए हैं, डेटर अकाउंट कैसे तैयार करना है और किस मकसद के लिए तैयार करना है, इसी तरह पेटी कैश अकाउंट वो कब तैयार करना है, कैसे करना है, किस मकसद के लिए तैयार करना है, और स्टॉक अकाउंट कब, कैसे और किस मकसद के लिए तैयार करना है और कैसे तैयार करना है। ये सब जो 3 हेल्पिंग अकाउंट है एज इट इज ही इस टॉपिक में भी तैयार किए जाएंगे, कोई जरा भी फर्क नहीं होगा। लेकिन जो ब्रांच अकाउंट है, जब हेड ऑफिस की तरफ से गुड्स सेंड किया जाता है इनवॉइस प्राइस पे, तो कुछ ब्रांच अकाउंट में एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शनें की जाएंगी, एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शनें की जाएंगी। और वो एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शनें कौन सी हैं, ये ब्रांच अकाउंट का स्पेसिमेन मैंने पहले बनाया है। जो ट्रांजैक्शनें एक्स्ट्रा ब्रांच अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट साइड पे की जा सकती हैं, वो बना दिया है मैंने। इनको आपने फॉलो करना है। इसके बाद मैं फिर सवाल ब्रांच अकाउंट का इनवॉइस प्राइस वाला आपको हल करके दिखाता हूं और उससे आपको समझ आ जाएगी। तो देखें आप, ये ब्रांच अकाउंट आपके सामने बना हुआ है। ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे आपको बताया गया था कि 4 ट्रांजैक्शनें रिकॉर्ड होती हैं। ओपनिंग एसेट होते हैं, गुड सेंट होता है, ब्रांच के एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस ने पे किए हैं, तीसरी ट्रांजैक्शन, और एंड पे एंडिंग लायबिलिटी। 4 ट्रांजैक्शन, ये 4 ट्रांजैक्शनें एज इट इज ही आपने यहाँ तक रिकॉर्ड करनी है अगर आती हैं तो।
इसके बाद इस साइड पे आपको बताया गया था कि 6 ट्रांजैक्शनें होती हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 ट्रांजैक्शन एज इट इज ही अगर आती हैं तो करनी है, नहीं आती हैं तो जो अकाउंट आ रहे हैं वो आप दर्ज कर दें, जैसे हम पिछले सवालों में करते रहे। ठीक है। इसके बाद जो इनवाइस प्राइस की लोडिंग है वो हमने, क्योंकि ये जो स्टॉक है इनवाइस प्राइस वाले सवाल में ये स्टॉक कास्ट पे नहीं होगा। मसलन कास्ट 100 है तो इनवाइस प्राइस 125 है, तो हमने इसको 125 का लिखा होगा, यहाँ पे 125 का लिखा होगा। इस तरह गुड्स एंड जो है ये भी इनवाइस पे होगी। गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स रिटर्न, गुड्स डिस्ट्रॉयड, स्टॉक, ये सारी रकमें इनवाइस पे होगी। यानी इन रकमों के अंदर प्रॉफिट जो है वो हेड ऑफिस ने प्रॉफिट मार्जिन कुछ ऐड किया होगा, उसको इनवाइस प्राइस कहा जाता है। ये 6 अकाउंट बनते हैं, 2 डेबिट साइड पे बनते हैं और 4 जो है वो क्रेडिट साइड पे, मैंने हाईलाइट कर दिए। इनवाइस प्राइस का ताल्लुक इन अकाउंट से है, बाकी अकाउंट के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, ये ज़हन में रखना है आपने। और बाकी को जैसे आपको लिखवाए गए हैं, करवाए गए हैं, एज इट इज उनको जिस साइट पे लिखवाया गया है, जिस साइट पे बताया गया है, उसी तरह ही आपने उनको दर्ज करना है। उनमें कोई फर्क नहीं आएगा। जो परफार्मा मैंने कास्ट वाला बनवाया था वो एज इट इज रहे। लेकिन ये जो 6 अकाउंट्स हाईलाइट किए गए हैं, स्टॉक, गुड्स एंड गुड्स इन ट्रांजिट, ये अगर अकाउंट आते हैं, ये अगर अकाउंट सवाल के अंदर आते हैं तो इनकी लोडिंग की जाएगी। इनका जो प्रॉफिट है उनको खत्म किया जाएगा। और उस प्रॉफिट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं कि हम जितना प्रॉफिट, मिसाल के तौर पे यहाँ स्टॉक हमारा जो था 100 रुपए का कास्ट थी उसकी, और हमने यहाँ पे 125 का लिख दिया, तो हम यहाँ 125 ही लिखेंगे, लेकिन इसके उलट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, हम वो 25 रुपए जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लोडिंग उसकी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। तो शो स्टॉक वही 100 का ही हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है, ये ओरिजिनल तरीका है कि हम रिजर्व लेते हैं उसकी, या आप इस जगह पे स्टॉक पे ही उसको, स्टॉक को कास्ट पे ही लिखते, तो ये फिर कास्ट वाला सवाल बन जाएगा, फिर इनवाइस वाला नहीं रहेगा। इसलिए हम उसके उलट जो लोडिंग है वो उल्ट लिखते हैं। ये 6 अकाउंट आपके जेन में आ गए, और इसको याद करने का तरीका ये है कि जिनके साथ गुड्स लिखा हुआ है, गुड्स गुड्स गुड्स, और स्टॉक भी गुड्स, स्टॉक ओपनिंग भी गुड्स और गुड्स, ये 6 जिनके साथ गुड्स है उनकी लोडिंग ली जाती है, बाकी किसी अकाउंट की लोडिंग नहीं ली जाती। लोडिंग कैसे निकालनी है ये मैंने फार्मूला आगे लिखा हुआ है, वो आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब आप देखें, ये 2 अकाउंट थे, इनकी लोडिंग जो है वो क्रेडिट साइड पे आ गई। ये देखें, लोडिंग ऑन गुड्स एंड ब्रांच, इसकी लोडिंग इस साइड पे आ गई, और स्टॉक की लोडिंग, ये स्टॉक रिजर्व ओपनिंग के लिए ये इधर आ गई। तो ये 2 लोडिंगें ये यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है। इसी तरह ये 4 अकाउंट है, ये कर्सर में लेके जा रहा हूं जिस जगह पे, 3 4 5 6 ये स्टॉक्स समेत, तो ये 4 अकाउंट जो है इनकी लोडिंग जो है इस साइड पे आएगी। लोडिंग नंबर 1 गुड्स इन ट्रांजिट की, लोडिंग नंबर 2 गुड्स रिटर्न की, लोडिंग ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड की, और स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग की, ये रिजर्व, ये 4 लोडिंग इधर आ जाएगी। ये दर्ज करने के बाद फिर आपने जो साइड बढ़ी है उसका टोटल करना, और उसके बाद डिफरेंस निकाल लेना है, प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। क्रेडिट साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट आ जाएगा, और डेबिट साइड बढ़ी है तो लॉस आ जाएगा। ये परफॉर्मा आपकी समझ में आ गया होगा, ये मैंने क्लियर आपको कर दिया। इसके बाद आगे चलते हैं कि ये लोडिंग का निकालने का तरीकेकार क्या होगा। ठीक है, उसके लिए आप देखें आगे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, ये आप आ जाए। फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग लोडिंग आर रिजर्व्स ऑन इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस पे आपने, क्योंकि सारी रकमें आपने ये वाली भी रकम भी जिनको हाईलाइट मैंने किया हुआ है, ये अगर आती हैं सवाल के अंदर, तो ये सारी रकमें आपने इनवाइस पे लिखी होंगी। ठीक है, इनवाइस पे जब आपने लिखी होंगी तो ऐसी सूरत में आपने उनकी लोडिंग लिखनी है।
और लोडिंग निकालने का फार्मूला क्या यूज करेंगे, देखिए आप लोडिंग निकालने के लिए आपको प्रॉफिट रेट दिया जाएगा सवाल के अंदर। अगर तो प्रॉफिट रेट है, व्हेन प्रॉफिट रेट इज ऑन कास्ट, अगर बताया जा रहा है कि प्रॉफिट रेट कास्ट पे है तो ये फार्मूला होगा इनवॉइस प्राइस जो आपने दर्ज किए, ज़रब रेट बटा रेट प्लस 100, यानी इनवॉइस प्राइस को रेट से मल्टीप्लाई करें, नीचे तकसीम कर दें रेट प्लस 100। अब सपोज करते हैं इनवॉइस प्राइस हमारे पास है वो 11,000 और रेट हमारा है जो लोडिंग रेट है, प्रॉफिट रेट है कास्ट के ऊपर वो है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करें और फिर 10 प्लस 100 यानी 110 पे तकसीम कर दें, तो आपकी लोडिंग जो निकलाएगी ये 1100 रुपया निकला। इस लोडिंग को आपने उस जिसकी आपने ये लोडिंग ली है जिस रकम की, उसके उलट साइड पे अगर वो रकम डेबिट है तो उसकी लोडिंग क्रेडिट साइड पे लिखे, अगर क्रेडिट है तो उसकी रकम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये एक फार्मूला। प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट किसके ऊपर है, कास्ट पे ऊपर है। ये मैं लास्ट टाइम पे जो लेक्चर आपको दिए गए थे फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, उसमें मैंने कहा था कि प्रॉफिट जो है वो दो रकमों पे ही होता है, या कास्ट पे होता है या सेलिंग प्राइस पे, यानी इनवाइस प्राइस पे। इनवाइस प्राइस सेलिंग प्राइस ही है, तो इन दो पे होता है, तो वो आपने ज़हन में रखना है। कास्ट पे है तो ये फार्मूला लगाना है, और अगर प्रॉफिट रेट जो है वो इनवाइस पे है या सेलिंग प्राइस पे है, इनवाइस पे या सेलिंग प्राइस पे, तो ये फार्मूला लगेगा इनवाइस प्राइस मल्टीप्लाई रेट, रेट कोई भी हो सकता है, 10 मैंने लिया है वहां पे 5% हो सकता है, 7% हो सकता है, और ओवर 100। तो आप देखें, आप 11,000 मेरे पास सपोज किया इनवाइस प्राइस है, रेट मेरा 10 है और 100 पे तकसीम किया, तो ये 1100 रुपया जो है, पहले में 1100 नहीं आता, पहले में ये आएगा 1000, तो दूसरे में 1100 रुपया ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये आपकी लोडिंग निकलाएगी। तो ये तो मैंने परफॉर्मा आपको समझा दिया है। अब मैं सवाल हल करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आप बुक का चेक करें, ये मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का 7 है। मैं इसको रीड करता हूँ, इसके बाद इसका सोल्यूशन देता हूँ। Arshad and company have a sales branch at Bannu and charge all goods sent to branch at cost price plus 33.30%, यानी 33 सही 1/3%, यानी ये तकरीबन 33.33% बनता है। 3 सही 33 सही 1/3 जो है। इट इज अरेंज दैट ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट दिया जा रहा है, ये देखे ना जी, गुड सेंट टू ब्रांच एट कास्ट प्राइस प्लस, यानी कास्ट के अंदर प्रॉफिट कितना ऐड किया जा रहा है, 33.33 सही 1/3%, 100 पर इतना प्रॉफिट जो है ऐड किया जा रहा है। तो कास्ट प्राइस कौन सी, सॉरी प्राइस जो है वो कौन सी बनी है, प्रॉफिट किसके ऊपर है, कास्ट के ऊपर, ये फार्मूला लगेगा ये वाला। और अगर ये कास्ट की बजाय एट इनवाइस लिखा जाता तो ये फार्मूला लगना था लोडिंग निकालने के लिए। इट इज अरेंज दैट ऑल कैश received by the branch is to be paid daily to the head office account with ABL and the necessary advice to the head office, और हेड ऑफिस को नेसेसरी एडवाइस भी वो करनी है। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम हेड ऑफिस, तमाम खर्चे हेड ऑफिस ने करने हैं, ये अंडरस्टूड सी बात है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस लेजर, हेड ऑफिस की बुक्स में आपने ब्रांच अकाउंट तैयार करना है, शोइंग द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग December 31st 2017, ये 2017 का एक्चुअल प्रॉफिट ब्रांच का मालूम करना है। ठीक है, डाटा दिया गया है, स्टॉक आपके पास है 12,000, गुड सेंट है 80,000, डेटर आपके हैं 1500 के ओपनिंग है, और कैश सेंट टू हेड ऑफिस है ये
77,100 है, रेंट जो है 3200 है, सैलरी जो है 4800 है, डेटर एंडिंग 1600 है, स्टॉक एंडिंग 1400। तो ये डाटा दिया गया है, ठीक है। इनको आपने ब्रांच अकाउंट में दर्ज करना। अब इस सवाल के अंदर ये आप ज़हन में रखें कि यहाँ पे आपने जो डाटा सवाल का पढ़ा है, रीड किया है, इसको स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं, अपनी बुक में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है, वैसे तो क्लियर लिखा हुआ है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, आपके पास मौजूद है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जहां पे कोई मिसिंग फिगर नहीं है, यानी कोई रकम कैलकुलेट करने वाले नहीं, कैलकुलेट करने वाली नहीं है। तो अगर कोई मिसिंग फिगर नहीं है तो हमें जो है हेल्पिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग अकाउंट कौन से हैं? वो है नंबर 1 डेटर, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ता है अगर कोई मिसिंग फिगर है। अगर कोई मिसिंग फिगर है, पेटी कैश अकाउंट बनाना पड़ता है पेटी कैश के लिए। और अगर स्टॉक एंडिंग नहीं है तो उसके लिए हम स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं है, सब कुछ मौजूद है। तीनों हेल्पिंग अकाउंट इस सवाल के अंदर नहीं बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ बनेगा तो क्या बनेगा? ब्रांच अकाउंट बनेगा, और उसको हम बनाते हैं इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। यहाँ पे नाम देखें कि कौन सा है, बन्नू। अरशद एंड कंपनी हैव ए सेल ब्रांच एट बन्नू। तो ये देखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बन्नू, बन्नू ब्रांच अकाउंट, ठीक है, बन्नू ब्रांच अकाउंट, ठीक हो गया। ये अकाउंट हमने बनाना है। ये मैं इग्नोर कर देता हूं थोड़ा सा। चलिए, बन्नू ब्रांच अकाउंट ये बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप ओपनिंग एसेट लिखते हैं। ओपनिंग एसेट में मेरे पास डाटा जो दिया गया है, स्टॉक है, ओपनिंग और डेटर है। ये देखें आप, स्टॉक ओपनिंग है और इसके बाद ये डेटर जिनके ऊपर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ 1500, ठीक है, ये मैंने लिख दी। इसके बाद गुड्स एंड की रकम है, गुड्स एंड टू ब्रांच है, ये 80,000, ये भी दिया गया है। मैं नहीं लिख रहा, ये दिया गया है। इसकी रकम आप चेक करें। ये सारी रकमें जो है, जो गुड्स वाली हैं, जिनको मैंने पिछले परफॉर्मे के अंदर हाईलाइट किया है, वो सारी रकमें इनवाइस पे हैं। यानी स्टॉक भी इनवाइस पे है, गुड्स एंड भी इनवाइस पे है। वो 6 रकमें थी। इस सवाल के अंदर कितनी रकमें आई हैं? सिर्फ 3 आई हैं। स्टॉक ओपनिंग आया है, गुड्स एंड आया है और स्टॉक एंडिंग आया, और 3 रकमें इस सवाल के अंदर मौजूद नहीं है जिनकी लोडिंग आप कर सकते हैं। और वो कौन सी है? गुड्स इन ट्रांजिट है, गुड्स रिटर्न है, और इसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉयड है। वो 3 रकमें नहीं है। चलो, नहीं है तो हमने नहीं लिखी है इस सवाल के अंदर। गुड्स एंड आ गया। इसके बाद जब ये प्रॉफिट आ जाएगा, ये वाला, ये प्रॉफिट दिया जाएगा, परसेंटेज दी जाती है, तो समझे ये रकमें इनवाइस पे हैं। ये ज़हन में रखना है, इनवाइस पे हैं ये रकमें, और इनकी हमने लोडिंग लाजमन करनी है। इसके बाद एक्सपेंसेस दिए गए हैं। एक्सपेंसेस आप चेक करें, रेंट रेट्स है, सैलरी है, तो ये दोनों खर्चे मैंने लिख दिए हैं। कैश की सूरत में पे किए गए हैं तो कैश लिख दिया है, अगर बैंक की सूरत में पे किए जाते हैं तो बैंक लिख देते हैं। इसके बाद ये 3 ट्रांजेक्शनें इस दर वाली थी। इसके बाद यहाँ पे आप देखें, कैश लिखा गया, यहाँ कैश ट्रांजेक्शनें हो रही हैं, बैंक के थ्रू नहीं हो रही यहाँ, वरना बैंक लिखना। कैश सेल हमारे पास जो है, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये इकट्ठी रकम लिख दी गई है। ये देखें आप, कैश सेंड टू हेड ऑफिस, कैश सेंड टू हेड ऑफिस जो होता है ना जी, ये टोटल ये होता है कैश रिसीव फ्रॉम कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, दोनों को जमा करते हैं तो वो रकम बनती है कैश सेंड टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को दोनों रकमें जमा करके ब्रांच जो है हेड ऑफिस को वो भेजती है। तो उन्होंने ये टोटल रकम इकट्ठी करके दे दी है सवाल के अंदर 77,100। इसलिए अलग-अलग रकम नहीं आई, कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर की हमने इकट्ठी ही लिख देनी।
क्योंकि अलग नहीं दी गई। इसके बाद इस साइड पे और भी रकमें आनी थी, लेकिन वो नहीं है सवाल के अंदर, तो हम नहीं लिखेंगे। ओपनिंग लायबिलिटी आनी थी, गुड्स रिटर्न आना था, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स लास्ट, ये 4 रकमें नहीं है, 2 रकमें दी गई हैं। एंडिंग एसेट आ गए, स्टॉक है एंडिंग एसेट और डेटर है। ये देखिए स्टॉक एंडिंग दिया गया है 14,800 और ये दिया गया डेटर 1600। तो ये दर्ज कर दिए। इसके बाद लोडिंग करनी है, जिनकी लोडिंग किनकी करनी है, जिनको मैंने हाईलाइट किया है, स्टॉक, गुड्स एंड और स्टॉक एंडिंग, यही गुड्स से रिलेटेड थी, इन्हीं की लोडिंग करनी है। तो लोडिंग करते वक्त ये ध्यान में रखें कि ये 2 रकमें, इनकी लोडिंग क्रेडिट साइड पे जाएगी और ये एक रकम डेबिट क्रेडिट पे है, इसकी लोडिंग डेबिट साइड पे आएगी। लोडिंग का तरीका आपको बता दिया गया। लोडिंग का तरीका क्या है कि प्रॉफिट देखना है कि प्रॉफिट किसके ऊपर है। तो प्रॉफिट इसमें बताया जा रहा है कि कास्ट के ऊपर है। ये देखें आप, कास्ट प्लस 33.333 वगैरह वगैरह परसेंटेज, तो ये कास्ट के ऊपर प्रॉफिट है। तो हमारा फार्मूला क्या होगा कि हम वो रकम लेंगे जिसकी लोडिंग निकालनी है। ये यहाँ पे डेबिट साइड पे निकाली गई है, किसकी डेबिट साइड पे कौन सी रकम आएगी, एंडिंग वाली। ये क्रेडिट लिखी हुई है, तो इसकी लोडिंग किस साइड पे आएगी, डेबिट साइड पे। ये स्टॉक रिजर्व का नाम दे देंगे इसका। यहाँ पे स्टॉक है, यहाँ स्टॉक रिजर्व लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 14,000 यानी इनवाइस प्राइस, जरब क्या करना है, रेट 33.3333 बटा 100 बटा 33.3333 प्लस 100। तो जब उसको तकसीम करते हैं तो 1/4 बनता है। ये क्या बनता है, आप 1/4 आप ना करें, आप उसी फार्मूले के मुताबिक कर लें कि 14,800 जरब 33.3333 बटा 33.3333, 5 फिगर लिखनी है आशारियों के बाद, प्लस 100। तो इसको आप तकसीम करके देखें तो यही रकम निकलेगी 3700, या आप 1/4 कर लें, यानी 133 करें तो उसको जो है शॉर्ट करें तो 1/4 ही आता है। तो ये 1/4 अगर आपको समझ ना आ रही हो तो ये 1/4 इस तरह आया। 3700 आ गई। ये लोडिंग आ गई स्टॉक की। अब लोडिंग ओपनिंग स्टॉक और गुड्स एंड की, इनकी लोडिंग किस साइड पे जानी है, क्रेडिट साइड पे। तो ये क्रेडिट साइड पे आप देखें, आगे पेज टर्न करके ये देखें 80,000 है गुड्स एंड की, 1/4 से जरब देंगे 20,000। फार्मूला सब के लिए जो रिजर्व या लोडिंग निकालने का सबके लिए एक होना है। ये नहीं है कि यहाँ पे 1/3 हो जाए और यहाँ पे 1/5 हो जाए, ऐसा नहीं, सबके साथ एक ही फार्मूला इस्तेमाल होना सब रकमों के साथ। तो 80,000 जरब 1/4 20,000। स्टॉक रिजर्व ये भी जो है 12,000 जरब 1/4 ये 3,000। तो अब ये जब इंदराज हो जाएगा तो इसके बाद आपने टोटल करना है, जो रकम ज्यादा है उसका टोटल पहले करना। तो क्रेडिट साइड की रकम ज्यादा है, इसलिए इस क्रेडिट साइड का टोटल किया, ये पेज टर्न किया तो आगे कुछ हिस्सा चला गया है, आप इस को एक ही पेज पे कर सकते हैं। तो ये टोटल किया ये वाला, तो ये आया 1,16,500। यही टोटल आपने इधर लिख देना, 1,16,500। अब ये रकमें सारी लेस करते जाए, लेस करते गए, लेस करते गए, और डिफरेंस कितना आ गया, 11,300। तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा और ये ब्रांच का प्रॉफिट कहलाएगा हेड ऑफिस के बुक में। ये आंसर भी आपका आ गया। तो इस तरह ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब मजीद कोई जो है उलझन या कोई मजीद कोई सवाल हो तो आपने मैसेज सेंड करके मुझसे पूछ लेना है। ये सवाल आपका आज इनवाइस प्राइस वाला हल हो गया है बेटा, और आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और इसके साथ ही नेक्स्ट सवाल जो है कल मैं कराऊंगा, और फिर जो बाकी सवाल है वो आपको दिए जाएंगे हल करने के लिए। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज।